नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ बात की और उन्हें एक ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी है। अपनी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि अपने 5 वर्षों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने विभिन्न क्षेत्रों को मजबूती करने में सहयोग दिया है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में जीवंत भारतीय मूल के प्रवासियों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने आपसी हित के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर, नियम आधारित और समृद्ध हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से नागरिक सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 244 वर्गीकृत जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास एवं पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और इस अभ्यास के संचालन की योजना गांव स्तर तक बनाई गई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल पर बैठक की। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों का आकलन करना एवं बढ़ावा देना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली की प्रभावशाली का आकलन करना, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन या रेडियो संचार लिंक का संचालन करना और साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता की प्रशिक्षण करना है। स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में पूर्वोत्तर का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल को सफलतापूर्वक खोद लिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस जानकारी को साझा करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि सफलता से स्पेस हीटिंग, फूड ड्राइंग और क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज जैसे पर्यावरण अनुकूल समाधानों के माध्यम से ऊंचाई वाले इलाकों में खेती करने वाले ग्रामीण समुदायों को सीधे लाभ होगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज़, नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट, आइसलैंड स्थित फर्म जियोट्रॉपी और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस की टीम को भी बधाई दी है। लोंगडिंग जिले के मत्स्य विभाग ने कल कानूबारी के रांगलुआ क्षेत्र में तेवाई और तारू नदियों में मत्स्य पालन कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल की शुरुआत मत्स्य पालन मंत्री गैब्रियल डी वांगसु द्वारा किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वांगसु ने नदी को संरक्षित करने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में असम के लखीमपुर से लाए गए 90,000 फिंगरलिंग्स को उचित कंडीशनिंग के बाद दोनों नदियों में छोड़ा गया। कल डीके कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए 21वीं सदी के रोजगार कौशल पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशक सिबो पासिंग द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संकाय सदस्यों को आवश्यक उपकरणों और पद्धतियों से लैस करना है ताकि प्रशिक्षुओं को महत्वपूर्ण कौशल प्रभावी ढंग से प्रदान किए जा सके, जिससे आधुनिक कार्यबल के लिए उनकी उत्सुकता और बढ़ सके। ये कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग द्वारा बाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से शुरुआत की गई है ताकि राज्य के युवाओं को कौशल प्रदान किया जा सके। एक त्वरित कार्रवाई के तहत ईटानगर महिला पुलिस द्वारा नाहरलगुन में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 26 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को चांगलांग में आयोजित एक समारोह से गिरफ्तार कर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार शिकायतकर्ता और पीड़ितों के बयान के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत मामला दर्ज किया है और विभाग के अधिकारियों ने यूपिया में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के समक्ष धारा 183 BNSS के तहत अतिरिक्त बयान दर्ज करने की अनुमति की मांग की है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के तवांग, वेस्ट कामेंग, पाकी केसांग, पापुमपारे, कामले, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, लेपारादा, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, लोहित और तिराप जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। और संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वियतनाम के हो ची मिन सिटी में संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।